Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of New Candy Mathematics 1 or D1 updated edition. Dear students, today we will attempt question number 3 of exercise 7C. So without wasting time, let's start with. So question number 3 is construct the following angles using a pair of compasses. So we have to use the compass to construct the angles and our first part is 60 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर लेना है. सो स्टार्ट कर लेते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन. ठीक है, ऑब्वियसली आपने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है. सो यू विल यूज सेंटीमीटर. So you will use centimeter to draw a line and आप अपनी मर्जी से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो आई एम ड्राइंग हेयर लाइन ऑफ आई विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो से आप स्टार्ट करेंगे और मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 7 सेंटीमीटर की. ठीक है, 7 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी नेमिंग कर लेते हैं. आई विल गिव द नेम AC. ठीक है, AC जो है वो इसको नेम कर लेते हैं. नाउ व्हाट वी विल डू इज आपने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. अब आप अपने कंपास को ओपन करेंगे. सूटेबल रेडियस आप ले लेंगे, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल. ठीक है, एक सूटेबल रेडियस पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है. और डियर स्टूडेंट्स, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो पेंसिल की टिप है और जो आपके कंपास की ये इक्वल होनी चाहिए. सो इसको मैंने ओपन कर लिया है. अब आप क्या करेंगे कि आप A पॉइंट पे रखेंगे, इसको A पॉइंट पे प्लेस करेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इस तरह से आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. आपने AC लाइन पे एक सेमी सर्कल और एक आर्क जो है वो आपने ड्रॉ कर ली. ठीक है, और ये इसको AC को किस पॉइंट पे कट कर रही है या टच कर रही है? P पॉइंट पे. ठीक है, आपके पास एक और पॉइंट आ गया P. आपने अपने जो कंपास है उसका रेडियस चेंज नहीं करना, यानी जो रेडियस आपने यहाँ पे सेमी सर्कल जिस रेडियस का बनाया है आपने उतनी ही कंपास को ओपन रखना है. नाउ यू विल पुट योर कंपास एट द पॉइंट P और ये जो आप ऑलरेडी एक सेमी सर्कल एक आर्क जो है वो लगा चुके हैं, इसी पे आपने आर्क लगा देनी है. अब ये जो आपकी आर्क आई है ये आपके पास जो फर्स्ट आर्क हमने लगाई है इसको हम नेमिंग इसकी कर देते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नेमिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है, आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं. सो आपको नेमिंग करनी है इसकी. नाउ जहाँ पे ये कट कर रही है यहाँ पे आपने इससे जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है. A और Q को आपने ज्वाइन कर देना है. ठीक है, A और Q को आपने ज्वाइन कर दिया. ठीक है, A से Q तक ज्वाइन किया और इसी को आप एक्सटेंड कर दें आगे. ये मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ और इसका नेम कर देते हैं B. सो ये जो आपके पास BAC एंगल आया है ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल आपने बना लिया है. डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं. अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप किस तरह से लिखेंगे? आपका फर्स्ट स्टेप क्या था? First, what you have done, draw a line segment AC. Then next step is with A as a center, A को आपने center रखा. With A as a center and with a suitable radius, draw an arc to intersect AC at P. Now take P as a center or with P as a center of the same radius,
Draw another arc which cuts the previous arc at Q. Now join A to Q. Extend AQ to B. So BAC equal to 60 degree is your required angle. So ये आपके steps of construction हो गए. पार्ट नंबर 2 जो है, सेकंड जो हमारे पास एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है. सो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए भी व्हाट वी विल डू इज़ कि हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. 7 सेंटीमीटर की ही लाइन में अगेन जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ. 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसकी नेमिंग कर देते हैं. सिमिलर नेम हम यूज़ कर लेते हैं. यू कैन ओके. सो अब उसी तरह से हम क्या कर लेंगे, एक सेमी सर्कल बना लेंगे विद ए एज अ सेंटर. हम सुटेबल एक रेडियस ले लेते हैं. विद ए एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क विच कट ए सी, जो ए सी को कट कर देगी एट पी. ठीक है, तो ये हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इसने यहाँ पे इसको कट कर दिया पी पॉइंट पे. ठीक है, अब आपने इसको रेडियस को चेंज नहीं करना. टेक पी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विच कट द प्रीवियस आर्क एट क्यू. ठीक है, अब ये जो आपके पास फर्स्ट आर्क है ये 60 की है, बट यू हैव टू ड्रॉ 90 डिग्री एंगल बिकॉज यू हैव टू गो मोर देन 8. ठीक है, 60 से आगे आपने जाना है. अब इसी पे पॉइंट क्यू पे रख के मैं एक और आर्क ड्रॉ कर लेती हूँ. अब ये कितनी डिग्री की आपके पास आर्क होगी, ये आपके पास कितने डिग्री एंगल होगा, ये 120. 60 एंड वो सेम रेडियस से आपने जब इस पे रख के अगेन आर्क ड्रॉ की, वो 60 मोर यानी 120. इसको हम नेम दे देते हैं आर्क. ठीक है, नाउ यू कैन चेंज योर रेडियस. अब आप रेडियस चेंज कर सकते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास दो आर्क्स आ गई. दिस आर्क इज ऑफ 60 डिग्री, दिस आर्क इज ऑफ 120. अब जो 90 डिग्री का एंगल है वो 60 और 120 के रेंज में लाई करता है. इसीलिए हम ये जो 60 और 120 है इस पे 1 बाय 1 वी विल प्लेस द कंपास एंड ड्रॉ आर्क्स. ठीक है, जैसे अब मैंने क्यू पे रख के एक आर्क ड्रॉ की, इसी तरह से आर पे रख के अनदर आर्क ड्रॉ की. ठीक है, सो नाउ आप इस आर्क को ज्वाइन कर देंगे. इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, इसका आप कोई भी नेम रख सकते हैं. जहाँ से आपने इसको कट किया ओ रख दिया और इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम और उसको हम कर देते हैं बी. सो ये जो बी ए सी अब आपके पास एंगल बना है ये 90 डिग्री का है. ठीक है, सो आप उसी तरह से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस तरह से आपने फर्स्ट के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किए हैं, इसी तरह से आप इसके भी कर लेंगे. किस तरह से, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी with A as a center, draw an arc which cut AC at P. With P as a center, draw another arc Q. With Q as a center, draw another arc R. Now with Q and arc as a center, draw arcs, intersecting arcs. ठीक है, हमने Q और R को सेंटर रख के O पे जो है वो आर्क्स ड्रॉ की. O. Now join A to O and extend AO to B. So आपके पास जो है वो BAC is the required angle. So ये आपके पास इसकी steps of construction हो गए. Now the next angle जो हमारा next part है, that's our third part. जो आपका third part है वो है 45 डिग्री एंगल आपने ड्रॉ करना है. So 45 डिग्री एंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले ऑब्वियसली यू नीड लाइन. ठीक है, एक लाइन आपको रिक्वायर्ड है. सो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. एक लाइन हम सेंटीमीटर स्केल से 7 सेंटीमीटर की ले लेते हैं.
7 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ AC, ठीक है। बाय फॉलोइंग द सेम स्टेप्स, ठीक है, और इसी तरह से आप साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख भी सकते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC with A as the center with the suitable radius. Draw an arc which cuts AC को जो कट कर रही है, टच कर रही है at P, ठीक है। ये हम एक सेमी सर्कल, एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ये आपके पास जो पॉइंट आ गया वो आ गया P, ठीक है। नाउ विद P एज ए सेंटर, आपने अब ये जो इसका रेडियस था जिससे आपने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है, उतने। एंड और अगर ये आपसे चेंज हो जाए तो फिर आपने दोबारा से इसको यहाँ से मेजर कर लेना है, ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट। अब P पे रख के आप आर्क लगाएंगे, तो ये जो आपके पास आर्क होगी ये 60 डिग्री की आर्क होगी, ठीक है। फर्स्ट आर्क आपकी 60 डिग्री की होती है। नेक्स्ट आर्क जो आपके पास आएगी वो आपके पास कितने डिग्री की आर्क होगी? 120 डिग्री की आर्क होगी, ठीक है। 120 डिग्री की आर्क हम लगा लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 45 डिग्री जो एंगल है वो किसका हाफ है आपके पास? 90 का हाफ है, ठीक है। सो इट्स मीन हम 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे एंड देन वी कैन बाइसेक्ट इट टू 45, फिर उसको हाफ कर देंगे, ठीक है। सो 90 का भी प्रीवियसली ड्रॉ किया हमने 60 और 120, 60 और 120 से आपके पास आएगा 45 का 90 का एंगल, ठीक है। 60 और 120 से ये आपके पास आ गया Q और ये R। सो Q और R पे रख के हम, ये आपके पास आ गया, Q पे रख के एक आर्क लगाई और R पे रख के हमने आर्क लगा लेनी है, ठीक है। अब ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ये आपके पास एंगल बन रहा है 90 का, ठीक है, ठीक है। ये आई हैव शोन इट विथ द डॉटेड, ये आपके पास 90 का एंगल हो गया, ठीक है। नाउ आपने इसको बाइसेक्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, एंगल को बाइसेक्ट हम किस तरह से, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो वो क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुकी हैं, जिसका ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है। नाउ ये जो आपके पास 90 का एंगल है, यहाँ पे ये 60, 120 एंड दिस इज 90। सो आई विल मार्क इट, हम इसको एक पॉइंट में मार्क कर देती हूँ, M मार्क कर देती हूँ, ठीक है, वट एवर जो भी आप इसको नेम देना चाहें, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपके पास ये जो आया है ये O इसको कर देते हैं, ओके। नाउ ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 90 का एंगल है, ठीक। अब हमने इसको बाइसेक्ट करना है, इसको आपने हाफ करना है, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट्स P और ये M, ठीक है। आप इस पे, अब आप अपने मेजरमेंट इसको चेंज कर सकते हैं, मैंने मेजरमेंट चेंज कर दी है। आपने P पे रखना है और एक आर्क लगानी है। हम P पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं और M पे रख के, बिकॉज आपने इसको बाइसेक्ट करना है, इसको हाफ करना है, एक और आर्क लगा दी। सो अब आप इसको लाइन से ज्वाइन कर लेंगे इसको आप। ये आपका 90 का जो एंगल है वो हाफ हो गया। इसको आई विल गिव द नेम B, सो दैट दिस BAC इज़ 45 और ये एंगल भी आपके पास 45 ही है, ठीक है। यहाँ पे भी आप नाम नेमिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी नेम कर देते हैं, ओके। सो दिस इज़ आर 45 डिग्री एंगल। और इसी तरह से आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, आप इसके सब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो एंगल है हमारे पास 75 डिग्री का एंगल है। डियर स्टूडेंट्स, 75 का डिग्री का एंगल आप 2 वेज से बना सकते हैं। 75 हाफ है 150 का, सो यू कैन डू इट लाइक दिस कि आप 150 का एंगल ड्रॉ करें एंड देन उसको बाइसेक्ट करें, ठीक है। 150 के एंगल को आप बाइसेक्ट करते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं।
सेकेंडली हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 75 आप लाई कर रहे हैं किस रेंज में, 60 और 90 की रेंज में, ठीक है। 60 और 90 के इसमें आपके पास ये लाई कर है 75। सो आप 60 और 90 को यूज़ करके 75 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं। सो टू वेज से आप जो है ये एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अपनी मर्ज़ी से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और अपने सो आफ्टर एडजस्टिंग द कंपास टू अ सुटेबल रेडियस, हम इसको नेम भी कर लेते हैं, ए और बी दे दें, सी वट एवर यू वॉन्ट। सो अब हम ए पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ए को हमने एज ए सेंटर लिया और हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। नाउ व्हाट यू विल डू इज, आपने पी पे रखने हैं अपने कंपास को, अपना रेडियस आपने चेंज नहीं करना, पी पे रखा और आपने एक आर्क लगाई। हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो किया था कि जो फर्स्ट आर्क है आपके पास, ये आपके पास 60 का एंगल है, ठीक है। और आप 60 पे रखेंगे तो नेक्स्ट जो आपके पास आर्क होगी ये 120 की होगी, ठीक है। सो क्यू और आर। नाउ 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको 60 भी चाहिए और 90 यूनिट, ठीक है। और 90 का एंगल किस तरह से आएगा, वो आएगा, अभी हम ड्रॉ भी किया था, वो आएगा 60 और 120 से। सो अब आप अपने कंपास का रेडियस चेंज कर सकते हैं, तो इसका मैं रेडियस चेंज कर दिया है। क्यू पे रख के आप एक आर्क लगाएंगे और आर पे रख के आप एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। ये जो आर्क आपके पास, ये जो आपके पास एंगल बनेगा, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स यू नो इट कि ये जो एंगल है ये 60 का है और ये जो एंगल यहाँ पे आप ये टच कर रहे हैं, हम इसको नेमिंग कर देते हैं, एस नेम दे देते हैं, ये 60 और 90। सो 60 और 90 मिलाई कर रहा है 75। सो आप यूज़ करेंगे ये 60 और 90, यानी you will take S and Q as a center and you will draw arcs, ठीक है। आपने S और Q इसके जो रेंज है 75 जो है इसके मिड यहाँ पे है कहीं, सो आप यहाँ आर्क्स लगा लेंगे, ठीक है। आपने S और Q को यूज़ करना है, मैं इसका आप रेडियस चेंज कर सकते हैं। मैंने Q पे रख के एक आर्क लगाई और S पे रख के एक आर्क लगाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियरली हम उसको अब हमने इसको ज्वाइन कर देना है ए से। ये जो एंगल आपके पास आया है बी ए सी, ये आपके पास 75 डिग्री एंगल बन गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने जो एंगल्स आप बना रहे हैं उनको आप चेक भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर कि आप एंगल्स से आपकी मेजरमेंट आ रही है या नहीं। फिफ्थ पार्ट जो है वो आपके पास वो है 105 का एंगल है आपके पास। 105 का एंगल आपके पास लाई कर रहा है 90 और 120, ठीक है। 90 और 120 के रेंज में लाई कर रहा है। सो आपको 90 का एंगल चाहिए और 120 का एंगल चाहिए, देन यू कैन यूज़ दिस टू कंस्ट्रक्ट 105, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप लाइन ड्रॉ करें। नाउ एडजस्ट योर कंपास टू अ सुटेबल रेडियस एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल। हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ पुट योर कंपास एट P एंड ड्रॉ एन आर्क। ये आपके पास आ गया 60 का। Another arc, it will be of 120. We can name it so that we can easily write steps of construction. So अब ये क्यू आर को यूज करके you will draw 90 degree angle. So now you can change the radius of the compass if you want. अगर नहीं भी चेंज करना चाहते तो इट्स ओके फाइन। सो क्यू पे आप रखेंगे, आर पे रखेंगे और आपने ड्रॉ कर ली
डियर स्टूडेंट्स, ये देखें कितनी स्मूथली सारे एंगल्स जो हैं वो ड्रॉ हो रहे हैं। जस्ट आपने मेजरमेंट्स का ख्याल रखना है। अब इसको आप जो है यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको नेमिंग कर देते हैं ओ। नाउ 90 और 120 को यूज़ करके यू कैन ड्रॉ 105 एंगल। सो 90 कहाँ पे है आपके पास? 90 आपके पास यहाँ है, एस इसको कह देते हैं। सो आप एस पॉइंट पे रख के और आप ड्रॉ करेंगे आर्क, और आर पॉइंट पे रख के आप अनदर आर्क ड्रॉ करेंगे जो उसको कट करेगी। और नाउ यू कैन ज्वाइन इट। ये आपके पास, इसको हम नेम देते हैं बी। BAC जो आपके पास एंगल आया है इस आर्क को, यानी आपने ज्वाइन किया A to T एंड देन AT to B, ठीक है। इस तरह से आप ने जो आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही थी वहाँ पे भी नेमिंग करनी है और लाइन को भी नेमिंग करनी है फॉर राइटिंग द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। द लास्ट एंगल विच इज़ वेरी इजी एंगल, दैट इज़ 120। सो उसके लिए आपको लाइन ड्रॉ करनी है। आप लाइन ड्रॉ करेंगे AC और कंपास को आप सुटेबल एडजस्टमेंट करेंगे। इसकी सुटेबल रेडियस, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। नीटली आपने एंगल्स ड्रॉ करने हैं। ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। कंपास को अगर आप ऊपर से होल्ड करेंगे, इसके हिंज से होल्ड करेंगे, सो आपके लिए इजी होगा इसको यूज़ करना। और कंपास के अंदर आप छोटे साइज़ की पेंसिल इंसर्ट करेंगे, देन यू कैन ईजिली ड्रॉ एंगल्स। फर्स्ट हमने जो आर्क ड्रॉ की 60 की, और इसको नेमिंग के साथ P और Q। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया है और जो आर्क्स आप ड्रॉ करते हैं सेमी सर्कल पे, उसका रेडियस फिक्स होना चाहिए, सेम रेडियस होना चाहिए, अदरवाइज आपके एंगल्स एक्यूरेट नहीं बनेंगे। P, Q और R। नाउ ये 60 की आर्क है आपके पास, ये 120 की, तो 120 का आपके पास सिंपल एंगल, ये 120 का, इसको हम नेम दे देते हैं B। सो लाइक द फर्स्ट पार्ट वो 60 का था और ये 120 का, ये आपके पास 120 का एंगल आ गया। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।